जय हिंद स्टूडेंट। देखिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको नेवी में जाना हो, चाहे आपको एयरफोर्स में जाना हो, चाहे आप गर्ल्स हों। तो इस वीडियो में हम आपको सारी बातें डिटेल में बताएंगे कि नेवी एसएसआर एमआर में कैसे जा सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो फॉर्म आया है वो कौन कौन से लोग भर सकते हैं, एयरफोर्स वालों को क्या करना है, नेवी वालों को क्या करना है, साथ ही साथ जो गर्ल्स हैं उनके लिए क्या करना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। सबसे बड़ी बात यह है, जब सबसे खुशखबरी वाली बात है, ठीक है, वो गर्ल्स के लिए है। ठीक है, बार बार ये कमेंट आ रहा था गर्ल्स की तरफ से कि सर क्या हम भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, हम भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर इंडियन नेवी ने साफ साफ मेंशन किया है कि जी हाँ, गर्ल्स भी इस फॉर्म को भर सकती हैं। क्लियर, फीमेल भी इस फॉर्म को भर सकती हैं। तो देखिए इसमें थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाएगा आप सभी का, जो मेल कैंडिडेट हैं उनका थोड़ा सा कंपटीशन यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्या, ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। अभी आपने देखा आईएएस में जो है कि लड़कियाँ प्रथम स्थान पर आई हैं, मतलब वो आपको compete कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपके लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा, आपको थोड़ी अधिक मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ एक खुशखबरी आपके लिए इस तरह से हो सकती है कि अगर आपकी कोई सिस्टर है, यानी कि अगर आपकी कोई बहन है, तो आप उसे इस फॉर्म को ज़रूर भरवाइएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि मान लेते हैं अनफॉर्चुनेटली आपका सिलेक्शन अगर नहीं होता है तो आपकी सिस्टर का सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब कि एक घर में से दो लोग अब फॉर्म को भरेंगे, तो या तो आपका हो जाएगा तो भी बढ़िया है और उनका हो जाएगा तो भी बढ़िया है। तो जो गर्ल्स हैं उनको ज़रूर आप बताइएगा, चाहे आपके रिलेटिव्स में हो या आपकी सिस्टर हो, अगर आप उनका भला चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा और इस फॉर्म को भरवाइएगा। अब आते हैं डिटेल में समझ लेते हैं और उसके बाद मैं एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए भी लास्ट में कुछ बताऊंगा। फिलहाल में आइए देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में। इंडियन नेवी लिखा हुआ है कि हर काम देश के नाम। क्लियर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, साफ साफ लिखा हुआ, इन्होंने पहली लाइन में ही मेंशन कर दिया। कहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स। मतलब कि अनमैरिड यानी कि जिसकी शादी नहीं हुई है वो मेल कैंडिडेट, और जिनकी शादी नहीं हुई है वो फीमेल कैंडिडेट, हु फुलफिल एलिजिबिलिटी कंडीशन एज लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अग्निवीर एसएसआर, ठीक है, अग्निवीर एसएसआर, तो यहाँ पर आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर, अब देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो ये तो बात क्लियर होगी कि लड़कियां भी इस फॉर्म को भर सकती हैं। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखिए 10+2 आपका होना चाहिए। 10+2 यानी कि 12वीं होना चाहिए, विद मैथ एंड फिजिक्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ दीज सब्जेक्ट। इनमें से एक सब्जेक्ट आपको होना चाहिए, ठीक है, या केमिस्ट्री या बायो या कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द बोर्ड ऑफ स्कूल, ठीक है, एजुकेशन। मतलब किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपका 10+2 होना चाहिए, जिसमें मैथ फिजिक्स या इनमें से एक होना चाहिए। केमिस्ट्री या बायोलॉजी वाले पूछते हैं सर क्या मैं भर सकता हूं, या कंप्यूटर साइंस। ठीक है, अब देखिए एज की बात कर लेता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है आप में एज को लेकर के। तो देखिए कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन 1 नवंबर 1999 से 30 अप्रैल 2005 तक। इस डेट को आप बार बार कमेंट करके पूछते हैं सर मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, आप बताइए क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं कितने बच्चों को बताऊंगा। आप साफ साफ इस बात को समझ लीजिए कि अगर आपका जो जन्म है या आपकी जो मार्कशीट पे आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, उसमें अगर आप 1 नवंबर 1999 से 30 अप्रैल 2005 तक के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका डेट, मान लेते हैं कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका डेट ही 1 नवंबर 1999 होगा या कि फिर 30 अप्रैल 2005 होगा, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब दोनों डेट शामिल किए गए हैं। मैरिटल स्टेटस में देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है 4th नंबर में कि ओनली अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट, सिर्फ जिनकी शादियां नहीं हुई है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर, टर्म एंड कंडीशन ड्यूरेशन ऑफ सर्विस यहाँ पर आपको दिया हुआ है, लीव दिया हुआ है, यानी कि जो छुट्टी है वो 30 दिन की छुट्टी आपको मिलेगी। ठीक है, पर ईयर, एक साल में आपको 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। उसमें लिखा हुआ है कि एडिशनल सिक लीव, यानी कि बीमारी वाली जो छुट्टी होती है, मान लीजिए कि आप बीमार पड़ गए तो तब छुट्टी कैसे मिलेगी आपको, जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, जो वहाँ पर जो डॉक्टर होगा उसके एडवाइस के हिसाब से उसको कहेगा कि नहीं भाई इस सैनिक को जो है कि छुट्टी की आवश्यकता है, इसकी तबीयत खराब है, तब जाकर के आपको वहाँ छुट्टी मिलेगी। अदरवाइज
आपको 30 दिन की छुट्टी मिलेगी पूरे साल में। सेवानिधि आपको पता ही है कि इन हैंड 21,000, 23,100, 22,550, 28,000, ये तमाम चीज़ें तो बहुत दिनों से चर्चा में चली रही है अग्निवीर के तहत। बाकी के और कुछ डाउट्स है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पर देखिएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड समझ लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है। देखिए, अगर आप मेल हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर आपको दौड़ना होगा। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको यह जो दूरी है वो 6 मिनट 30 सेकेंड में पूरी करनी होगी। कितने में? 6 मिनट 30 सेकेंड में। लेकिन अगर आप गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, तो आपको यह दूरी 8 मिनट में तय करनी होगी। मतलब 8 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना होगा। क्लियर? उठक बैठक करना होगा। अगर आप लड़के हैं तो आपको 20 और लड़कियां हैं तो 15। पुशअप करना होगा 12 लड़कों को भी और लड़कियों को भी। ठीक है? नी सीटअप करना होगा 10 लड़कों को भी और 10 लड़कियों को भी। क्लियर? तो ये फिजिकल बहुत ही सिंपल है भाई। अगर आप एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो नेवी में, खास करके एयरफोर्स वाले बच्चे ध्यान दें, नेवी में एग्ज़ाम निकालने के बाद शुरू से ही चला आ रहा है कि सिलेक्शन के चांसेस 90% हो जाते हैं। एयरफोर्स में एग्ज़ाम निकालने के बाद सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो 75% रहते हैं। नहीं समझे? मान लेते हैं कि एयरफोर्स का आपने ये रिटन एग्ज़ाम, मतलब जो आपने पढ़ा उसका एग्ज़ाम जो दिया है वो निकाल लिया, तो ऐसा नहीं कि आप सेलेक्ट हो गए। आगे तमाम तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, तमाम तरह के आपको चीज़ों से गुजरना पड़ता है, तो उसमें छटने के चांसेस होते हैं। इसलिए 75% ही मान लीजिए कि आप सेलेक्ट हो गए, बाकी 25% अभी आपको और देना है। लेकिन नेवी का अगर एग्ज़ाम निकाल दिया आप तो 90% समझिए कि सेलेक्ट हो गए। क्लियर? मेरे सामने की बात है, जब हम लोग नेवी का एग्ज़ाम दे रहे थे तो मेरे ही ग्रुप में एक बच्चा था, वो दौड़ नहीं पा रहा था। ये समझिए 1600 मीटर दौड़ना था उस समय भी, और हम लोग दौड़ के पहुंच चुके थे। ठीक है? लेकिन वो बच्चा अभी पीछे से ही आ रहा था और उसका आखिरी चांस था। वहाँ पर सर लोग बोल रहे थे अबे दौड़, अबे तेज दौड़, और तेज और तेज, मतलब उसको मोटिवेट कर रहे थे यार कि जल्दी से, मतलब टाइम रहते तू आ जा अंदर। मतलब ऐसा आर्मी वार्मी में नहीं होता है, वो तो तुरंत रस्सा खींच देते हैं कि भैया तुम बाहर हो तो बाहर हो, ठीक है, एक कदम से भी बाहर हो तो बाहर हो। लेकिन इसमें मोटिवेट करते हैं, मतलब वो सोचते हैं कि बच्चा इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है तो वो सेलेक्ट हो जाए। तो इसमें सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं नेवी एसएसआर में। बात कर लेते हैं अदर चीज़ों की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और कुछ पॉइंट हम देखते हैं, अगर आपको बताने लायक हो तो बता देते हैं। बाकी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। ठीक है? यहाँ पर विजुअल स्टैंडर्ड देखिए, कुछ बच्चों को आई में प्रॉब्लम होती है, आँख में प्रॉब्लम होती है, तो वो अपना ये स्टैंडर्ड देख सकते हैं। अगर आँख में कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से मिल के ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उनको दिखा सकते हैं कि बेटर आई 6/6 होना चाहिए, वर्स आई जो है 6/9 होना चाहिए, विद ग्लास, विदाउट ग्लास ये होना चाहिए आपका, और विद ग्लास जो है कि अगर आप चश्मा भी लगाए हैं तो बेटर आई 6/6 होगा और वर्स 6/6। तो ये सब डॉक्टर ही समझेंगे कि क्या सिस्टम है इसका। तो अगर आपकी आंखों में प्रॉब्लम है तो ये आप इस विजुअल स्टैंडर्ड दिखा करके उनसे समझ सकते हैं। क्लियर? तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी गई है। एक चीज़ और, अगर आप इस नेवी के फॉर्म को भरते हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपको बता दूँ कि एयरफोर्स के लिए या नेवी के लिए करंट अफेयर की सीरीज शुरू हो गई है, जिसमें कि लगभग 1 महीने का करंट अफेयर मैंने करा दिया है। जनवरी से लेकर के जून तक 6 महीने का करंट अफेयर मैं आपको दूंगा। लगभग 1 महीने का पूरा हो गया, प्लेलिस्ट हमने बना दिया, आप उसको देखिए और जो भी तैयारियां चल रही हैं उसको ज्वाइन कीजिए, है ना। आपके लिए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सिनोनिम और उसके बाद जीके की सीरीज और करंट अफेयर की सीरीज, तमाम सीरीजें शुरू कर दी गई हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सभी लाभ मिलेंगे। बाकी कोई भी डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।